नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है, जंग के क्या 10 बड़े अपडेट हैं, आपको फटाफट बताते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना पर अचानक से कई मिसाइलें दागकर हमला किया है। सरप्राइज अटैक ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किया गया है। खबर के मुताबिक जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। सीधे एक निशाने पर जाकर के मिसाइल लगी है। इस हमले से लगातार 5 रातों से चल रहा हमलों का जो विराम है, सीज फायर जैसा अस्थायी युद्ध विराम, वो भी टूट चुका है, भंग हो गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि करी है कि आईआरजीसी ने ईरान से कई मिसाइलें दाग करके अमेरिका की सेना पर अचानक हमले करने की कोशिश करी है और जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर अमेरिका के ठिकाने पर यह हमला किया गया है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की सेना ने इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ एक हमला किया है, ऑपरेशन चलाया है। इन समूहों ने आईआरजीसी के निर्देश पर अमेरिका के ठिकानों पर सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमले किए थे। सेंटकॉम के बयान में कहा गया है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई लॉजिस्टिक्स और हथियार ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है वो पिछले 72 घंटों में आईआरजीसी के निर्देश पर किए गए 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया है। अब तीसरी बड़ी खबर देखें दोस्तों, इराक के बसरा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इराक की सरकारी समाचार एजेंसी और तमाम मीडिया अखबारों के मुताबिक बसरा में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पीएमएफ जो है उसके मुख्यालय पर ये हवाई हमले हुए हैं, जिसमें कई जवान घायल हैं और कई मारे गए हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। इलाज के लिए जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक का एक अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। इसकी शुरुआत सन 2014 में हुई थी, जब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान चाइना की मिसाइलों से हमला करेगा। रॉयटर्स के 3 सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। इसके मुताबिक ईरान को 60 से 70 मिलियन डॉलर के नए सौदे के तहत चाइना से 400 तक मैनपैड मिसाइलें मिलने वाली हैं, यानी कि चाइना अपने हथियार ईरान भेज सकता है। ये वही हथियार बिक्री है जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि शी जिनपिंग ने उनसे कहा है कि चाइना किसी भी हालत में ऐसा सौदा कभी नहीं करेगा। पहली खेप में कुछ ही हफ्तों में ईरान पहुंच जाएगी, यानी कि चाइना से जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, वो ईरान बहुत जल्दी पहुंच भी सकते हैं। ये अनुबंध जो है QW-12 और FN-16 कंधे से दागी जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को कवर करता है। इस पर हांगकांग स्थित झोकिंग बाओशांग को मीडिएटर बना करके हस्ताक्षर किया गया है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है और अलग अलग मीडिया सोर्सेस ने इसको लेकर के खबर छापी है। मिसाइलों की डिलीवरी पश्चिमी चीन के उरुमकी से होगी और पाकिस्तान से होकर के गुजरेगी। चाइना ने 4 दिन पहले कहा था कि वो ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में उसका दृढ़ता से समर्थन करेगा। और अब ये जो बड़ी खबर आई हुई है, जो आपने अभी दी हॉर्मुज लेटर के हवाले से देखी, जिसमें इस बात का बताया गया है कि रॉयटर्स के जो 3 सूत्र हैं उनका कहना भी है कि चाइना बहुत जल्द ही अपने हथियार, अपनी मिसाइलें ईरान भेजेगा, जिसकी पहली खेप बहुत जल्द ही पाकिस्तान के जरिए पहुंच भी सकती है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर भी टोल लिया जा सकता है। ये खबर है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब से गुजरने वाले किसी भी देश के कार्गो वेसल पर टैक्स लगाने पर अब सोचना शुरू कर दिया है, विचार किया है, जबकि चाइना के जहाजी बेड़े को इस शुल्क प्रणाली से पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। यानी कि अगर बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर यमन के हूतियों द्वारा टोल या फिर टैक्स लगाया जाता है तो चाइना को इससे फ्री रखा जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने इस महीने ईरान में हुई बैठकों के दौरान हूती प्रतिनिधियों के साथ इस शुल्क योजना पर चर्चा की थी। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने ओमान का ऑफर ठुकरा दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर ओमान की खाड़ी समर्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संयुक्त प्रबंधन की योजना को खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान ने दक्षिणी ओमान मार्ग यानी कि साउथर्न कॉरिडोर को अवैध घोषित करते हुए जोर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन, शुल्क वसूली सहित पूरी तरीके से ईरान के पास होना चाहिए। ईरान का कहना है कि पूरा आने वाला जो मार्ग है और जाने वाला मार्ग का कुछ हिस्सा है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उसने अमेरिका और सऊदी अरेबिया पर ओमान पर अवास्तविक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर भी है और ईरान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं करता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तर्ज पर तैयार किए गए ओमान के प्रस्ताव में जहाजों को पारागमन शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी।
बजाय इसके कि ईरान को पूर्ण नियंत्रण दिया जाएगा, लेकिन अब ईरान की ओर से ओमान के इस ऑफर को और इस नए प्लान को ठुकरा दिया गया है। अगली बड़ी खबर अब देखिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हमलों के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अमेरिका के जो बेस पर कल रात जॉर्डन में हवाई हमला हुआ, ईरान ने मिसाइलें दागी अमेरिका के हवाई ठिकानों पर, उसके जवाब में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें बुरी तरीके से हराएंगे और हम उन पर कड़ा प्रहार करेंगे, उन्हें करारा सबक सिखाएंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार 13 रातों पर हमला करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर कोई नए हमले नहीं करे थे। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने हमलों को कई हद तक रोक दिया था, लेकिन बीते दिनों ही ईरान की ओर से अमेरिका के ठिकानों पर सरप्राइज अटैक किया गया और अचानक से जॉर्डन के मुफाक सॉल्टी एयरबेस पर हवाई हमला होता है और इसी के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है कि वो बहुत जल्द ईरान पर हमला करेंगे। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से मना कर दिया है। खबर के मुताबिक ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी युद्ध की पूर्व स्थिति में वापस नहीं जाएगा, यानी कि जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था उससे पहले जो कंडीशन थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वैसे नहीं जाएगा और कोई भी युद्ध विराम समझौता या युद्ध की पुनः शुरुआत इसे बदल नहीं पाएगी। विदेश उपमंत्री गरिबाबादी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और ईरान के लिए एक रक्षात्मक क्षमता है। ये हमारे लिए नया परमाणु हथियार है। गरिबाबादी ने यह भी चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आने वाला कोई भी यूरोपीय जहाज या फिर युद्धपोत ईरान के लिए वैध लक्ष्य है, यानी कि वो ईरान का टारगेट रहेगा और उस पर वो हमला भी कर सकते हैं। अब एक और खबर, अमेरिका ने इराक में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है। बगदाद में अमेरिका के दूतावास ने इराक में मौजूद अमेरिका के नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करी है। ये सलाह ईरान समर्थित समूहों के हालिया हमलों के बाद जारी की गई है। एम्बेसी ने कहा है कि अमेरिका के नागरिक स्थानीय मीडिया पर नजर रखें और इराकी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। साथ ही वार्निंग दी कि सुरक्षा स्थिति के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के हवाई क्षेत्र बंद किया जा सकता है या उड़ानों में भी बाधा आ सकती है। दूतावास ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह भी दी है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट तक बैठक हुई। इसके बाद नेतन्याहू व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। बैठक के बाद नेतन्याहू ने वीडियो बयान जारी किया, कहा कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात सबसे अच्छी बातचीत में से एक रही, पूरी तरीके से सहयोग, आपसी समर्थन और साझा समझ वाली बैठक रही। हमारा साझा लक्ष्य है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे। इसके अलावा कई बाकी मुद्दों पर बातचीत हुई। कहा कि इजराइल की सुरक्षा और भविष्य से जुड़े अहम मुद्दों पर भी बात हुई है। तो इस तरीके से अभी ईरान की ओर से अचानक अगर बात करी जाए तो अमेरिका के ठिकानों पर अटैक एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर के इराक में अलग अलग जो गुट हैं, ईरान समर्थित वहां पर ग्रुप हैं, उन पर हमला करने की बात कही है, दावा किया है। ईरान की ओर से 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके जवाब में अमेरिका का कहना है कि उन्होंने हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान का जो प्रस्ताव था वो ईरान ने ठुकरा दिया है। पूरी तरीके से कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा और युद्ध से पहले जैसा हॉर्मुज था वैसा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ चाइना से भी ईरान को बहुत जल्द हथियार मिलने वाले हैं, ये भी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि शी जिनपिंग ने उनसे कहा है कि वो चाइना से ईरान तक हथियार नहीं पहुंचने देंगे या फिर ईरान को हथियार नहीं देंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही चाइना के हथियार ईरान को मिल सकते हैं और एक बार फिर से ये युद्ध भड़क चुका है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़े अपडेट में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।